नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात करेंगे आज 8वीं प्रश्नावली के जो सभी उदाहरण हैं उसके बारे में। आपने अगर 8.1 का पहला वीडियो नहीं देखा है, 8वीं प्रश्नावली का पहला वीडियो, तो वो देख लें। उसके अंदर सारा का सारा बेसिक कवर करवाया हुआ है और काफी आपको डिटेल में भी वहां पर समझाया हुआ है। तो उसको देखने के बाद में आप इसको देखेंगे तो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखते हैं इसके उदाहरण, क्योंकि आपके पेपर के अंदर कई बार क्या है, जैसे 2018 के अंदर इसमें से उदाहरण में से पूछ लिया था, तो उदाहरण में से भी आपके प्रश्न आते हैं, तो उदाहरण भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको उदाहरण भी सभी करने हैं। तो देखते हैं कि एक उदाहरण आपको एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा ताकि आप इसको आसानी से समझ पाओ। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये चीजें सारी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो पहला जो उदाहरण है वो दिया हुआ है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु से 60 डिग्री है। आधार तल पर कोई बिंदु है, उससे उसका कोण बन रहा है 60 डिग्री। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से 10.10√3 मीटर दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई। देखो आपको चित्र बनाना, तो सबसे पहले क्या बना लिया, ये एक स्तंभ बना लिया, इसकी ये दूरी बढ़ा ली। आधार से ये कितनी है, 10√3 मीटर दूरी पर है। ठीक है, यहां से जो कोण बन रहा है वो है कोण आपका, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। कोण कितना है, 60 डिग्री का। आपको बताना है इस मीनार की, ये स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। तो देखो मैंने इसको त्रिभुज का नाम दे दिया ए, ये बी और ये सी। ये कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ये ऊंचाई निकालनी, तो ऊंचाई मान लिया h। अब जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखना है। ठीक है, यानी आधार दिया हुआ है, आधार क्या है, BC बराबर 10√3 मीटर। उन्नयन कोण दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। माना स्तंभ की ऊंचाई आपने मान ली h। अब देखो त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज है ABC में, आप कौन सा सूत्र लगाएंगे। देखो आपको आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, तो आपको सूत्र याद होगा LAL बटे KA से। तो ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है tan। तो देखो लंब और आधार किस में आ रहे हैं, tan के में। तो tan का सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो लंब कितना है, h माना है, और आधार कितना है, 10√3। ये देखो लंब है और ये आधार है। tan 60 का सारणी से मान होता है √3। ये हो गया h बटे 10√3। इसके बट्टे में कुछ नहीं होता, एक रख के वजन गुणा करते हैं, इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो h को तो 1 से गुणा करेंगे तो 1h हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 10√3 गुणा √3। अब देखिए ध्यान से, ये 10 का 10 है, √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 3। तो ये 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 मीटर। h बराबर कितना आ गया, 30 मीटर। फिर लिख देंगे अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी, 30 मीटर। तो ये एकदम सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, उसी तरह बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये भी। आपको दिया है 50 मीटर ऊंचे पुल के नाव का अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। अवनमन कोण दिया और पुल की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी कौन सी होती है, आधार, आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसका चित्र बना लेते हैं, उसी तरह चित्र बनेगा। देखो आपको चित्र तो इसी तरह बनाना है, ठीक है, लेकिन उसने कहा है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण इधर करके यहां कर देंगे 30 डिग्री, और ये का ये इधर बन जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपको जो दिया हुआ है वो लिख दो। तो दिया हुआ है पुल की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री। माना क्षैतिज जो दूरी है वो मान लिया x, यानी आधार क्या मान लिया x, और ये कितना है 50 मीटर। सिंपल सा सवाल है। आप किसका सूत्र लगाएंगे, देखो त्रिभुज ABC नाम दे देते हैं इसको, ये A, ये B और ये C। वापस सूत्र तो tan का ही लगेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आपने याद हो गया, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। कोण कितना है, 30 डिग्री का। लंब कितना है 50 और आधार कितना है x।
tan 30 का मान सारणी में कितना होता है 1/√3, ये 50/x। इसी कर लेते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो देखो x को इससे और 50/√3 से, ये हो जाएगा 50/3। अब देखो 50 को √3 से गुणा कर देते हैं। √3 का मान कितना होता है 1.732, तो ये इसको गुणा करेंगे तो 86 गुणा करने पर कितना हो जाएगा 86.60 मीटर। तो ये आ गया आपके x। लिख देंगे अतः क्षैतिज दूरी बराबर 86.60 मीटर। आप लास्ट में ये लाइन जरूर लिखें, जो आपको पूछा हुआ है वो लाइन अतः करके, जो चीज पूछी है वो आपने जो आंसर निकाला है वो अतः करके जरूर लिखें। इससे काफी इफेक्ट आपका पड़ता है। तो ये था एक सिंपल सा दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, उदाहरण नंबर 3। तो देखो क्या दिया हुआ है, एक समतल पर जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। यानी एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 1 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई। तो देखो इसमें दो चित्र बनाने हैं आपको। पहला चित्र तो ये एक लड़का है, ये इसकी छाया है, ठीक है, इस तरह से बनाए। ये मान लिया कोण नहीं दिया हुआ तो कोण थीटा, ये ए, ये बी, ये सी। ये आपको लड़के की लंबाई दे रखी है 1.5 और ये दे रखी है उसकी छाया की 1 मीटर। उसी समय एक मीनार हो रहा है यहाँ पे, इसकी छाया की लंबाई आपको दे रखी है, ये भी कोण नहीं दिया हुआ, कोण तो सेम ही बनेगा। एक ही समय में सूर्य से कोण क्या बनता है, बराबर बनता है, ठीक है। इसकी छाया की लंबाई आपको दे रखी है 5 मीटर और आपसे ऊंचाई पूछिए, ये मान लिया पी क्यू आर। आपको लिखा बिल्कुल सिंपल सा तरीका। देखो आपको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। लड़के की ऊंचाई या लड़के की लंबाई कह सकते हैं 1.5 मीटर और इसकी छाया 1 मीटर। उसके बाद है मीनार की छाया बराबर 5 मीटर। माना कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मान लिया थीटा और माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या मान ली h। अब देखो पहले त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज एबीसी में, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए। त्रिभुज एबीसी में देखो सूत्र कौन सा लगेगा, ये लंब और आधार दिया तो tan थीटा का सूत्र लगाना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं tan थीटा का। तो कितना है, tan थीटा की जगह tan थीटा ही रहेगा क्योंकि कोण नहीं दिया हुआ। लंब का मान कितना है 1.5 और आधार का मान कितना है 1। इसको समीकरण 1 कह के छोड़ दिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपन PQR। इसमें भी सूत्र किसका लगेगा, tan का, क्योंकि इन दोनों में सूत्र लगाना लंब और आधार। लंब और आधार में किसका सूत्र लगता है, tan थीटा का। तो देखो यहाँ लंब कितना है h और आधार कितना है 5। ये होगी समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से देखो इधर भी tan थीटा है, इधर भी tan थीटा, यानी ये वाली साइड बराबर है तो उधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं तो क्या आ जाएगा 1.5/1 बराबर h बटे 5। वजन गुणा करा दो, h को 1 से गुणा करेंगे तो h 1.5 गुणा कितना आ जाएगा 5। 1.5 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है, लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। तो अपना सवाल हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। इसके बाद देखते हैं चौथा उदाहरण। ये भी काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखो इसको क्या दिया, 100 मीटर चौड़ी एक नदी की चौड़ाई 100 मीटर है, के मध्य में एक छोटा टापू है। उसके क्या है, बीच में कोई छोटा टापू है। टापू का मतलब क्या होता है, पहले टापू का मतलब समझते हैं। तो ये मान लो पानी है, पानी के ऊपर थोड़ी सी जमीन ये निकल गई, बाहर से क्या है नदी के बीच में कोई जमीन निकली हुई है, बाकी ये क्या है पानी है इधर, ये इधर क्या है भूमि है। तो इसको बोलते हैं टापू। इसको क्या बोलते हैं, टापू। पर एक ऊंचा वृक्ष लगा हुआ है, इस टापू के ऊपर कोई पेड़ लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। और नदी के दोनों किनारों पर कोई बिंदु P और Q है, यानी P और Q इधर बिंदु हैं। इस प्रकार स्थित है कि P और Q एक सीधी रेखा में, यदि P और Q वृक्ष की चोटी के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। एक तरफ 30 डिग्री यहां से ऐसे कोण बनाए और यहां से ऐसे बनाए तो एक तरफ 30 बनेगा, एक तरफ 45।
तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो इसका सही तरीके से चित्र बनाते हैं। देखो मान लो ये नदी है और ये इसके टापू पर कोई पेड़ है, ठीक है। ये इधर एक तरफ बिंदु P हो गया और दूसरी तरफ बिंदु Q हो गया, ठीक है। एक तरफ 30 डिग्री कोण बन रहा है, एक तरफ 45 डिग्री का। आपको ऊंचाई बतानी है। टोटल जो दूरी है वो कितनी है, ये है 100 मीटर। तो अपन क्या करेंगे, इसको टुकड़ा मानेंगे, इसको x मानेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। इसका नाम दे देते हैं a, ये P हो गया, ये B और ये Q हो गया। ये P और Q है, ये A और B है। ये ऊंचाई इसकी h मान ली, ठीक है। अब इसको अपन उसी तरह करेंगे, एक बार ये त्रिभुज लेंगे, एक बार ये त्रिभुज। सूत्र आपको पता है, हमेशा जो लगाते हैं वही है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। नदी की चौड़ाई आपको दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। और आपको दे रखा है साथ में ओनियन कोण, वो है आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या माना है आपने, माना AB बराबर यानी ऊंचाई बराबर h तथा PB बराबर x, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस x। अब देखो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज पहले ये लेते हैं ABP में या APB में, APB में। APB कौन सा, इधर वाला त्रिभुज। इसमें कौन सा सूत्र लगाना है आपको, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके अंदर सूत्र लगाएंगे तो देखो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan कितना है यहाँ पर 45 डिग्री। आप चाहे तो इधर भी 45 ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। एक 30 लेना, एक 45 अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो मैंने tan 45 लिया, तो लंब कितना है, ऊंचाई यानी h और आधार कितना है x। अब आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है, वजन गुणा करा दो तो h बराबर क्या आ जाएगा x, ठीक है। ये होगी समीकरण 1। अब दूसरे वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज इधर वाला ABQ में। इसमें भी tan थीटा का ही सूत्र लगाएंगे। इसमें कौन है 30 डिग्री, लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है। लंब तो वही है, आधार क्या हो जाएगा इस बार 100 माइनस x, 100 माइनस x। अब आपको पता है tan 30 का सारणी से मान कितना होता है, 1 बटे √3। ये आ गया 100 माइनस x। वजन गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा √3h बराबर 100 माइनस x। अब समीकरण 1 से मान रख देते हैं, यानी x की जगह आप क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। x की जगह भी h रख देते हैं, तो ये हो जाएगा √3h बराबर 100 माइनस x की जगह मैंने रख दिया h। अब क्या करें, h इधर लेते हैं, तो √3h प्लस h बराबर 100। अब अपन क्या करें, इसको में से h कॉमन ले लेते हैं इधर वाले में। तो h कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, देखो ये पूरी दूरी 100 थी, ये आ जाएगा h बराबर √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बराबर कितना है 100। अब देखो यहाँ पर अपन मान रखें √3 का कितना होता है 1.732 प्लस 1 बराबर 100। ये आ जाएगा 2.732। इसके अंदर जोड़ दिया, एक पॉइंट में ये जोड़ दिया। अब अपने को क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे 100 को, तो इसमें किधर जाएगा भाग में, तो h बराबर आ जाएगा 100 बटे 2.732। कितना जाएगा 2.732। या देखो एक में 1.732 में एक जोड़ा तो 2.732। अब इसका भाग देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा लगभग, जो h बराबर आएगा वो आएगा 36.6 मीटर। कितना आ जाएगा 36.6 मीटर। यानी जो इसकी पेड़ की ऊंचाई है तो वो कितनी आ गई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 36.6 मीटर हो जाएगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था, बहुत ज्यादा। आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। देखो सिंपल सा है, आपको चित्र ध्यान से बनाना है। चित्र बन गया तो फिर जो सारे के सारे सवाल किए वही तरीका लगा रहे हैं। पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे, फिर ये वाला। पहले इसमें tan का मान लगाएंगे, h का मान निकाल लो, फिर इसमें भी tan का सूत्र लगाएंगे, उसके अंदर मान लिख देंगे, तो अपना सवाल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला 5वां उदाहरण। ये काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। देखो तो उदाहरण क्या दिया हुआ है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार से 500 मीटर दूरी पर है। यानी अपन ऐसे चित्र बना लेते हैं इसका।
ये कार है, ये मीनार है, इससे 500 मीटर दूरी पर एक कार आ रही है मीनार, ठीक है। ये तो ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यहां पर कितना बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक कार मीनार की ओर चलने के बाद, यानी कार मीनार की ओर आई 10 सेकंड में, यहां से मान लो यहां तक पहुंच गई, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगे, ठीक है। और कोण कितना हो गया अब उन्नयन कोण, ड्राइवर ने 10 सेकंड के चलने के बाद मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पर है, कितना हो गया 60 डिग्री। कार की चाल बतानी है, किस वेग से किस गति से कार चल रही है। तो देखो अपन सवाल तो उसी तरह करेंगे, ए बी ये सी और ये डी, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं एक्स। ये सबसे लास्ट में अपन यूज करेंगे, ये 500 जो मीटर है इसका अभी यूज नहीं करेंगे, ये सबसे लास्ट में, इसका कहीं भी रोल नहीं है, लास्ट में लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इसका उत्तर लिख लेते हैं किस तरह से करना है। तो पहले लिख लेंगे कार की मीनार से दूरी मीटर, कार के उन्नयन कोण, दो उन्नयन कोण बन रहे थे, वो कौन कौन से थे, एक तो था 30 व 60 डिग्री का, पहले 30 का था फिर 60 डिग्री का। उसके बाद है सी डी दूरी तय करने में लगा समय, बराबर कितना है 10 सेकेंड, यानी सी से डी तक दूरी तय की या डी से सी तक दूरी तय की तो उसको कितना समय लगा 10 सेकेंड। अब माना, देखो माना क्या क्या है, एक तो ए बी बराबर माना है एच तथा बी सी बराबर माना है x, ये x है, ये सेकंड के अंदर है अभी, ये देखो सेकंड में दिया तो ये भी किसमें है सेकंड में। अब देखो अपन त्रिभुज लेते हैं दोनों अलग अलग, पहले ये त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किसका सूत्र लगेगा tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो देखो यहां पर कोण कितना है 60 डिग्री का, लंब कितना है h और आधार कितना है x, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h बट्टे x, इसके बट्टे में 1 लगा देते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करेंगे तो आपके पास h बराबर आ जाएगा √3x, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, पूरा त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसके अंदर भी लगाएंगे tan थीटा का, इसमें कोण कितना है 30 डिग्री का, कोण कौन सा बना है 30, और आधार यहां से यहां तक पूरा है, ठीक है। तो पूरा अपने को लेना है x + 10 लेना है, अभी 500 मैंने का यूज नहीं करना है, आपको x + 10 लेना है, तो ऊंचाई तो वही है, ये हो गया x + 10। आपको पता है सारणी से √30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया h बट्टे x + 10। वज्र गुणा कर लेते हैं इसकी भी, तो वज्र गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, h को √3 से गुणा करेंगे तो √3h बराबर, ये इसको 1 से गुणा करेंगे तो x + 10। अब समीकरण 1 से मान रखते हैं, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो 1 यानी h बराबर क्या रख सकते हैं √3x, तो h की जगह ये देखो √3, ये तो पहले वाला √3 है, इस h की जगह रखेंगे √3x बराबर x + 10, तो √3 को √3 से किया जाएगा 3, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस में x 10, ठीक है। अब देखो 10 3x में से 1x गया तो 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5, ये 5 क्या है सेकंड आया है, यानी यहां से यहां तक दूरी तय करने में उसको कितना सेकंड लगे 5 सेकंड। तो कुल समय कितना हो गया, कुल समय देखो 5 सेकंड यहां पर लगे और 10 सेकंड यहां पे, तो कुल समय हो गया 5 + 10 बराबर 15 सेकंड, और कुल दूरी कितनी है 500। अब आपको निकालना है इसकी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो देखो यहां पर चाल निकालनी, तो दूरी कितनी है 500 और चाल कितनी है 15 की, तो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये इससे कट रहा है 3 बार और ये इससे कट रहा है 100 बार, 100/3। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 100/3 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति
सेकंड। 100/3 मीटर प्रति सेकंड आप पॉइंटों में निकालना चाहे तो ये आ जाएगा 33.3 मीटर प्रति 33.3 मीटर प्रति सेकंड। ये भी उत्तर आपका सही है। आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। इस पांचों को सबसे लास्ट में सिर्फ इतनी सी दूरी 4 बराबर दूरी बटा समय वाले सूत्र में यूज करना है, बाकी कहीं भी यूज नहीं करना है। देखो आपको ये 10 यूज करना है, इसको x, फिर पहले ये कोण त्रिभुज लेंगे, फिर पूरा त्रिभुज लेके इसको सॉल्व करेंगे। सवाल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे अपने पीछे किया है। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसके जैसा सेम का सेम अपन प्रश्नावली के अंदर सवाल कर चुके हैं। 26वां सवाल बिल्कुल इसके जैसा है, आपने वैसे किया था वैसा का वैसा सवाल है। तो देखो इसको कैसे करना है आपको। जैसे आपको दिया किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर A की रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः C और D हैं। देखने पर मीनार की शिखर का उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के पूरक कोण है। तो पूरक कोण वाला आपको याद है, वही सवाल है वैसा वैसा। तो देखो आपको ये दिया हुआ है, मान लो ये मीनार है, ठीक है, और इधर दो बिंदु हैं। एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु यहाँ पे, ठीक है, ये C और ये D, ठीक है, एक दूसरे के पूरक कोण है। इसको नाम दे दिया A और ये B, ठीक है। दूरियां A है, ये यहां से यहां तक दूरी है वो A है, और आपको उसी तरह बताया था यहां से लेके यहां तक की दूरी है वो B है, ना कि ये दूरी है B, पूरी दूरी है B। तो अपन कोण कैसे माना, मान लिया इसको थीटा कोण, तो दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसकी ऊंचाई मान ली h। ध्यान से करेंगे उसी तरह आपको दिया हुआ है मीनार के आधार से दूरियां बराबर A तथा B, A और B है, ठीक है। और माना आपने ये माना है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा कोण A कोण मान लिया पूरक कोण है, तो पहला कोण मान लिया थीटा व 90 माइनस थीटा, दोनों पूरक कोण है। तो इसको मान लिया, एक को मान लिया थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। अब आपको सवाल उसी तरीके से करना है, सवाल में कोई चेंज नहीं है, उसी तरह से त्रिभुज लेंगे। तो पहला त्रिभुज लिया मैंने ABC में, ये है ABC। तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan थीटा का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां पर कोण अपने को पता नहीं है, थीटा ही रहेगा, ठीक है। अपन रखेंगे h बटे a, ये कह के छोड़ देंगे। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज कौन सा लिया है, ABD पूरा त्रिभुज। तो इसके अंदर अपन tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो कोण कितना रखेंगे 90 माइनस थीटा, कितना रखेंगे 90 माइनस थीटा, लंब बटे आधार। आधार यहाँ पे क्या है, लंब तो वही है, आधार B हो जाएगा। पूरे त्रिभुज का आधार क्या है, B है। तो इसमें अपन आपको एक मैंने सूत्र बताया ना, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको एक सूत्र याद है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो ये आपको सूत्र यहाँ पर याद रखना है, ये अपना सूत्र है। तो tan थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, cot थीटा बराबर h बटे b। अब आपको एक और सूत्र याद रखना है, cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे tan थीटा। ये भी आपको सूत्र याद रखना है, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये सूत्र हैं, ठीक है। तो इस tan थीटा को मैंने cot थीटा को चेंज कर दिया 1 बटे tan थीटा बराबर h बटे b। अब दोनों तरफ उल्टा कर देते हैं, दोनों तरफ या करके tan थीटा बटे 1 लगाना जरूरी नहीं है, b बटे h हो जाएगा। b बटे क्या हो जाएगा h हो गया। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या देखते हैं, 1 व 2 से, एक में भी इधर tan थीटा है और इधर इसमें भी क्या है tan थीटा। तो इधर वाली साइड बराबर है तो उधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर। तो यानी अपन ये कह देंगे h बटे b की तुलना पर h बटे a बराबर b बटे h। वजन गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, h को h से गुणा करेंगे तो h स्क्वायर, और इधर आ जाएगा a b, a को b से गुणा करेंगे तो ab।
अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा ए बी, और इधर स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा अंडर। तो ये अपने को सिद्ध करना था। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया रूट ए बी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। सवाल उसी जैसे मैंने कहा प्रश्नावली का अपने सवाल किया था 26 अंश के जैसे, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो बहुत दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये दूरी ए है और ये पूरी दूरी है बी। बी क्या है, यहां से पूरा आधार है। दूसरा ये है कि पूरक कोण, पूरक कोण का आपको मैंने पहले ही बताया था, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो देखो मैं जोड़ के बताता हूं, एक है थीटा और दूसरा है 90 माइनस थीटा। तो इनको जोड़ने पर 90 हो रहा है, क्या आराम से हो रहा है। देखो थीटा प्लस का थीटा माइनस का कट गया तो कितना हो गया 90। ठीक है, तो आपको दो कोण ऐसे माने फिर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था, आप इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये काफी महत्वपूर्ण है और ये बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, लेकिन क्या है अपन इसको इस तरीके से सीखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो आपको इसके अंदर सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से चित्र बनाना है, यानी चित्र बनाना बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, फिर आपको सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं। देखो आपको ये कहा हुआ है कि ये एक सड़क है मान लो, ठीक है, इसकी है 80 मीटर की, कितनी है टोटल, ये यहां से यहां तक है 80 मीटर, ठीक है। इसके दोनों और ये समान लंबाई के, जितनी लंबाई का ये खंभा है उतनी की उतनी लंबाई का दूसरा सामने वाला खंभा है, ठीक है। ये दो खंभे लगे हुए हैं आमने सामने समान लंबाई के, ठीक है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क पर एक बिंदु, एक कोई बिंदु है बीच में, ये मान लो यहां पे, तो एक तरफ यहां से कौन बन रहा है और एक तरफ यहां से, इस तरह से दोनों तरफ शीर्ष से मिलाते हैं। खंभों के शीर्ष से उन्हें कोण क्रमशः 60 और 30 है, ये मान लिया 60 और ये 30, आप किधर भी मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इस बिंदु से इस खंभे की कितनी दूरी है और इस बिंदु से इस खंभे की। तो ये मैंने दे दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये दोनों तरफ ऊंचाई बराबर है, दोनों तरफ ऊंचाई h मान ली। यहां से यहां तक दूरी मैंने x मान ली, तो ये बताओ क्या हो जाएगी 80 माइनस x, टोटल दूरी में से ये घटा देंगे, ठीक है। ये CD है और ये BC है। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले, सवाल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आपको दिया हुआ है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बराबर 80 मीटर। उन्नयन कोण दे रखे हैं 60 डिग्री व 30 डिग्री। अब आपने क्या किया, माना खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है h, और तथा ये मान लिया BC बराबर x तथा CD बराबर 80 माइनस x। अब देखो अपन इसके अंदर सूत्र, पहला त्रिभुज लेते हैं इधर वाला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आपको पता है सूत्र तो tan का लगाना ही है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर कोण कितना है 60 डिग्री का, लंब कितना है h और आधार कितना है x। tan 60 का मान आपको सारणी से पता है √3 h बटे x। इसकी वजन गुणा करेंगे, तो वजन गुणा करेंगे तो x को √3 से, तो h बराबर आ जाएगा √3x। देखो h को 1 से गुणा किया था, x को √3 से गिना दिया ये। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, वो ये त्रिभुज है CDE। कौन सा है, CDE। इस त्रिभुज में सूत्र tan थीटा का ही लगेगा। इसमें कोण कितना है 30 डिग्री का, लंब तो वही है h, लेकिन आधार कितना है 80 माइनस x, आधार कितना है 80 माइनस x। tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3, ये हो जाएगा h बटे 80 माइनस x। इसमें भी वजन गुणा कर लेते हैं। देखो इसकी वजन गुणा कराते हैं तो इसको इससे और इसको इससे, देखो यहां से गुणा करेंगे तो √3h बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस x, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहां से h का मान रख देते हैं, तो h बराबर क्या है √3x। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो √3, ये तो √3 ये का ये पड़ा है और वहां है √3x बराबर 80 माइनस x। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 80 माइनस x। x को इधर लाओ तो 3x प्लस
x बराबर 80, ये x इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो गया 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/4, तो x बराबर आ गया 20 मीटर। ये से कटेगा तो कितनी बार 20 बार, तो यानी ये दूरी है 20। उसके बाद अपन निकालते हैं इसकी ऊंचाई, तो x बराबर 20 किस पे रखेंगे, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं x बराबर 20, ये रहा। तो h बराबर कितना आ जाएगा 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। अगर आप इसको गुणा करके रखना चाहो तो 20 × 1.732, ये इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 34.64 मीटर। अब आपको देखो पहले खंभे की दूरी, सारी दूरी लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई कितनी है 34.64 मीटर, खंभे दोनों इतने ऊंचे हैं। फिर पहले खंभे की दूरी, पहले खंभे की दूरी कितनी है 20 मीटर, और दूसरी कितनी हो जाएगी दूसरे खंभे की, तो दूसरे खंभे की दूसरे खंभे की 80 माइनस क्या करेंगे 20, तो कितनी आ जाएगी 60 मीटर। तो दूसरे खंभे की कितनी आ गई, दूसरा खंभा है, देखो कैसे निकाला, टोटल है 80, देखो इसके निकालने के लिए 80 है, x की जगह रख दो 20, तो कितना जाएगा 60 मीटर। दूसरा खंभा है 60 मीटर है, ऊंचाई आ गई ये, और दोनों की दूरी आ गई, एक आ गई 20, ये x का मान 20 है, तो वो तो पहली दूरी होगी, दूसरी होगी 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। देखो इसके बाद देखते हैं लास्ट उदाहरण, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसके जैसा अपन सवाल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से समझिएगा और आप लगातार इधर ही ध्यान रखिएगा ताकि आपको समझ में आए। पहले अपन इसका चित्र बनाएंगे तो चित्र भी आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। तो देखो आपको क्या कहा हुआ है, देखो आपको सवाल दिया हुआ है, एक झील में पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु से बादल के उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में पानी की उसकी छाया का अनुमान कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि तल से बादल की जो ऊंचाई है वो ये सिद्ध करनी है। तो देखो अपन चित्र बनाते हैं, पहले ये मान लिया ये है जो तल है वो ये है, इससे क्या है ये आपको दिया हुआ है, ये बिंदु की ऊंचाई है, ये बिंदु की ऊंचाई है h, यहां से ऊपर है यहां पर बादल, तो बादल से जो इसका कोण बन रहा है वो कितना है, ये पानी हो गया, ठीक है, पानी से h ऊंचाई पर, पानी की सतह से h ऊंचाई पर, ये मान लिया x। अब यहां से जो इसका जो परछाई बन रही है वो पानी के अंदर, वो यहां से बन रही है इस तरह से, ये कौन है बीटा और ये बन रहा है अल्फा। अब देखो यहां से जो ये बादल की जो परछाई बनेगी यहां से लेके और यहां तक की परछाई, तो पहले देखो आपको क्या दिखेगा h दिखेगा और h प्लस x दोनों जुड़ते हैं। अगर देखो मान लो अगर आप क्या करते हो मार्कर को इससे रखते हो, तो देखो मार्कर के नीचे परछाई बनेगी वो ऐसे बनेगी, पहले ये सफेद वाला भाग दिखेगा फिर ब्लैक वाला, तो ये समझ लो ये h वाला सफेद वाला भाग है और ये ब्लैक वाला, तो आपको इसी तरह परछाई दिखेगी ये h प्लस x, यानी इस दोनों के योग के बराबर ये दिखेगी। ये आपको चित्र दिया हुआ है, तो इसका अपन नाम ले देते हैं a b c d e f, ठीक है। तो पहले आपको ये त्रिभुज लेना है फिर नीचे वाला ये त्रिभुज, सवाल उसी तरह करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखो आपको जो चीज दी हुई है पहले वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सवाल कैसे करेंगे मैं करके बताता हूं आपको, पहले जो दिया हुआ है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो ऊंचाई दी हुई है, जो झील से बिंदु की ऊंचाई वो कितनी है h, ठीक है, और उन्नयन कोण कितना है वो है अल्फा, बादल का जो उन्नयन कोण है वो अल्फा है, ठीक है। उसके बाद है जो अवनमन कोण है वो कितना है वो है बीटा। अब माना क्या क्या अपने वो लिख लेते हैं, एक तो ये माना है AF बराबर x और दूसरा माना है ये जो BF है BF बराबर y, इसको बराबर मान लिया y के। अब देखो ध्यान से त्रिभुज लेंगे पहले ABF, ये वाला त्रिभुज लेंगे ABF, ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा सूत्र लगेगा tan थीटा का, tan थीटा बराबर क्या होता है
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर थीटा कितना लेना है अपने को, थीटा की जगह लिखना है अल्फा। लंब कितना है x, वो देखो x और नीचे के लिए y। इससे अपन y का मान निकाले तो देखो y बराबर क्या आ जाएगा, y को इधर ले जाओ tan अल्फा नीचे, तो x बटे ये आ जाएगा tan अल्फा। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ये देखो BDF, कौन सा है त्रिभुज BDF। इसके अंदर सूत्र लगाते हैं अपन tan थीटा का, तो tan इसके अंदर लेना है अल्फा नहीं बीटा, और ये है लंब बटे आधार। तो लंब तो क्या है देखो h और h प्लस x, तो ये हो जाए h और h प्लस x, ये तो हो गया लंब, और आधार कितना है y। इसको अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे, tan बीटा बराबर h और h क्या हो गया 2h प्लस x बटे y। इससे अपन y का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, y को इधर ले जाएंगे 2h प्लस x और tan बीटा इधर भाग में आ जाएगा। देखो ये इधर है तो इधर आएगा भाग में, ये ऊपर जाएगा तो गुणा में। ये हो गया अपने समीकरण 2। अब ध्यान देंगे समीकरण 1 और 2 से, देखो इधर भी y है इधर भी y है, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, अगर अपन 1 और 2 से तुलना करते हैं तो अपन इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी x बटे tan अल्फा बराबर ये आ जाएगा 2h प्लस x बटे tan बीटा के बराबर। तो देखो इधर तो ये x बटे tan अल्फा ऐसा कैसा पड़ा है, अगर इसको इधर लाते हैं तो x बटे tan बीटा इधर आएगा तो माइनस के अंदर, ये देखो प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, और 2h बटे tan बीटा ऐसा कैसा यहाँ पड़ा है। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 बटे tan अल्फा माइनस 1 बटे tan बीटा, और बराबर वाला ये ऐसा कैसा यहाँ खड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं लघुत्तम लेता हूं, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर tan अल्फा और tan बीटा दोनों ही क्या आएंगे लघुत्तम के अंदर। इसका त्रिकोणमिति का लघुत्तम कैसे लिया था, tan अल्फा और tan बीटा दोनों, ये इसके गुणा में चला जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये इसका लघुत्तम लेने पर, और ये सामने बचा हुआ है 2h बटे tan बीटा। अब अपने यहाँ x का मान निकालना है, क्या निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए इस संख्या को इधर भेजेंगे, तो 2h बटे tan बीटा, तो ऐसे कैसे पड़ा, ये संख्या इधर जाएगी, ये पूरी देखो ये पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा तो उल्टा जाएगा, क्यों, भाग वाला गुणा में और गुणा वाला भाग में, तो ये ऐसा जाएगा tan अल्फा tan बीटा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा, इस तरह से। तो ये क्या होगा, ये tan बीटा भाग में, ये tan बीटा से tan बीटा कट गया, ये अपने पास बचा है x का मान, ये किसका बचा हुआ है x का। अब अपने को उसने पूछा था x का मान तो आ गया, अब आगे के लिए देखो मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा रहा हूं ताकि आपको ये सवाल बड़ा है थोड़ा, तो देखो इधर से x बराबर अपने पास आ गया है, वो आ गया 2h बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा इंटू ऊपर बचा हुआ है tan अल्फा, ये मान आपके पास आ गया। अब आपको क्या है, निकालनी है ऊंचाई पानी के तल से बादल की ऊंचाई, तो देखिए पानी के तल से बादल की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो देखो क्या है ऊंचाई उसकी, पहले वो देखते हैं। तो पानी के तल से बादल की ऊंचाई, ये पानी का तल है, ठीक है, और यहां से बादल की ऊंचाई, तो एक तो आ रहा है h और एक आ रहा है x, यानी क्या है h प्लस x। x का मान, h का तो जगह h रख दो, x का मान अपन रख देते हैं यहां से, ये x का मान निकाला यहां से इसके अंदर रख देते हैं, तो देखो क्या बनेगा, h प्लस x का मान क्या आ जाएगा 2h प्लस 2h फिर tan अल्फा बटे tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसमें भी देखो लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम लेंगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो ये लघुत्तम आएगा ये, तो ये आ जाएगा एक गुणा में, अब देखो इसके साथ भाग में एक था तो ये इसके गुणा में जाएगा, एक इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में, त्रिकोणमिति में ये इस तरह से लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बटे प्लस 2h tan अल्फा बटे क्या आएगा, बटे अपने पास आ जाएगा, ये देखो tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब क्या करते हैं, इस h के अंदर गुणा करा देते हो, तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा प्लस 2h tan अल्फा बटे बचा हुआ है tan बीटा माइनस tan अल्फा,
ठीक है, तो देखो 2h tan अल्फा है और यहाँ 1h tan अल्फा है, ये इसमें से एक बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक बार घटने पर क्या बचेगा, ये बचेगा, देखो यहाँ पर लिख देते हैं। ऊंचाई कितनी आ जाएगी देखो, तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगा h, देखो यहां से एक बार बचेगा, h कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा tan बीटा प्लस यहां से देखो दो बार ये माइनस की संख्या बढ़ी है, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, यानी tan अल्फा बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, tan अल्फा, और बट्टे में जो बचा हुआ है वैसा का वैसा रखो, tan बीटा माइनस tan अल्फा। और ये अपने को सिद्ध करना था, ये क्या करना था अपने को, देखो ये रहा h tan बीटा माइनस tan अल्फा बट्टे tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपकी ऊंचाई आ गई। ये भी एक सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल है बहुत ज्यादा और कॉम्प्लेक्स है, इसको आप समझ तो सकते हो लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो देखो इसको कैसे निकाला था, आपको पहले चित्र बहुत ध्यान से बनाना है, फिर आपको पहले ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। ये त्रिभुज लेने के बाद y का मान निकालेंगे, फिर ये त्रिभुज लेंगे, ठीक है, इसमें h और ये जोड़ेंगे तब इसकी ऊंचाई आएगी, फिर इस त्रिभुज में y का मान निकालेंगे, फिर तुलना करने पर दोनों पर अपन क्या करेंगे, इससे निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने के बाद अपने को पता है पानी के तल से बादल की ऊंचाई है h और x, तो देखो h तो उत्तर में आ रहा है लेकिन x नहीं आ रहा, तो x को हटाने के लिए यहाँ x का मान रख देते हैं। जो x का मान निकाला है, ये x का मान आया है, ये इसके अंदर रख देंगे, फिर पक्षांतर करके और एलसीएम लेके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके 8वीं प्रश्नावली के सभी उदाहरण। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो आपको प्रश्नावली समझ आई या नहीं आई, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।